अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है। साजिद मीर was also poisoned. ISI tried to lift him in helicopter, tried to send him in a hospital again, but he was not recovered. पाकिस्तान ने इस चीज को अभी तक माना नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में रहता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा और हो सकता है कि हमें इसके बारे में ना पता चले। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको दफनाना हो या फिर जो भी कुछ होगा वो बहुत सीक्रेटिव तरीके से किया जाएगा। इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। महाकाल की माया सब उनकी इच्छा से होता है। We are doing nothing, we have nothing to do with it. It's the grace, it's the Maya of Lord Mahakal, how he eliminates enemies and demons. After all, अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। अब भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे, तो फिर क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। जब से भारत ने इसे आतंकवादी घोषित किया है तब से पाकिस्तान में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी होते हैं वो वहाँ पर सेफ रहते हैं, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद। बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान में मिलते हैं। इसका आरोप पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की रॉ एजेंसी पर लगाया है। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जाने भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक काफी बड़ी न्यूज है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई VPN के जरिए या किसी तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड कर पाऊं और आप लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अब कहां तक ये खबर सही है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये जरूर है कि खबर में अगर जान ना होती, खबर में अगर कहीं ना कहीं ये सच्चाई ना होती या कोई ऐसी बात ना होती, तो ये सारी सर्विसेज बंद कर देने का
कोई मतलब समझ में नहीं आता। कोई भारत ने तो हमला कर नहीं दिया है। आर्मी चीफ अभी तक अमेरिका है और यकीनन उनके इस विजिट के दौरान बहुत कुछ हुआ है, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि डीआई खान का अटैक है, जो कि तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट उस चीज को सुनने को या अफगान गवर्नमेंट उस चीज के लिए पाकिस्तान का साथ देने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, पाकिस्तान जाने और तहरीके जिहाद पाकिस्तान जाने। दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक कहीं ना कहीं से जाके भारत से जुड़ता है और वो एक भारतीय शहरी है जिसको के बार बार भारतीय टीवी की तरफ से भी कई बार बताया गया कि जी वो पाकिस्तान में पाया जाता है। किसी ने कराची कहा, किसी ने कराची में क्लिफ्टन का इलाका बताया। ना सिर्फ ये बल्कि उसके घर का रास्ता तक कई चैनल्स ने दिखाने की कोशिश की। दोस्तों 1993 में जो मुंबई हमला था उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया गया था, क्योंकि उस समय भी मुंबई में कई जगह ब्लास्ट हुए थे, उसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। उसी समय से दाऊद इब्राहिम को भारत में वांटेड घोषित किया गया और यह तब से फरार था। कुछ मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार यह पाकिस्तान में कई बार देखा गया है और पाकिस्तान इसको गुप्त रूप से शरण दे रखी है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के इशू को भारत ने यूएन में ले जाकर वहाँ पर भी इसको आतंकवादी घोषित किया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम इशू का तीसरा लेवल का सबसे बड़ा आतंकवादी था और इसको पाकिस्तान ने शरण दे रखी थी और यह पाकिस्तान में छुप रहा था। वहाँ पर इसके कई सारे कॉन्टेक्ट थे और ये एक होटल में ठहरा था। वहाँ पर इसको अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया। इसके बाद में इसकी हालत खराब हो गई।